सांसद खेल महोत्सव अब केवल एक खेल आयोजन नहीं है, यह उस राष्ट्रीय सोच का प्रतीक बन चुका है जो खेल से सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। आज श्रद्धेय अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिन के अवसर पर सांसद खेल महोत्सव के इस समापन समारोह में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में सांसद खेल महोत्सव अब केवल एक खेल आयोजन नहीं है, यह उस राष्ट्रीय सोच का प्रतीक बन चुका है जो खेल से सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण करता है। आपने समाज में खेलों को प्रतियोगिता से निकालकर उसे जन भागीदारी बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। चाहे फिट इंडिया हो या खेलो इंडिया, आपके इस विजन ने खेलों को केवल पदक जीतने का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वस्थ, सक्षम और आत्मविश्वासी भारत का रूप दिया है। जहां पहले खेल सिर्फ एक विकल्प था, आज वह राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह आपके मार्गदर्शन का ही प्रभाव है कि 29 अगस्त 2025 यानी राष्ट्रीय खेल दिवस से शुरू हुए इस कार्यक्रम में 290 से ज्यादा एनडीए सांसदों के द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा प्रतिभागी सांसद खेल महोत्सव में रजिस्ट्रेशन करा के जुड़े हैं। इस रजिस्ट्रेशन 12 साल से लेके 82 साल के लोगों ने भी सांसद खेल महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में सांसद खेल महोत्सव का लक्ष्य पहले दिन से एकदम स्पष्ट था कि खेल सिर्फ स्टेडियम में नहीं, समाज के स्वभाव में भी बसना चाहिए। हमें यह प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने ही दी, जहां जनप्रतिनिधि खेलों के माध्यम से जन जन तक पहुंचे और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़े। आपके प्रेरणादायी शब्दों ने सदैव हमें बताया है कि खेलों के द्वारा समाज के हर वर्ग को हम सही दिशा में साथ लेकर चल सकते हैं। इसलिए हमने अलग अलग एज कैटेगरी के द्वारा समाज में बच्चों से लेकर युवा वर्ग और बुजुर्गों को भी इस महोत्सव के साथ जोड़ा है, ताकि खेलों को पीपल्स मूवमेंट बनाने के ओलंपिक स्पिरिट के उद्देश्य को भी यह महोत्सव पूरा कर सके। भारत विकसित देश होने के साथ साथ खेल महाशक्ति भी बने, इसी संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए इस यात्रा वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार के साथ शुरू हुई है और 140 करोड़ देशवासियों को पूरा विश्वास है कि 2037 के ओलंपिक की मेजबानी को लेकर भी हम आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी, आपकी अनुमति के साथ मैं सांसद खेल महोत्सव के समापन को आगे बढ़ाते हुए 3 महीने में सांसद खेल महोत्सव में जो गतिविधियां हुई है, इस गतिविधियां 3 मिनट की एक वीडियो फिल्म से साझा करने की कोशिश करूंगा। मैं सांसद खेल महाकुंभ को उस मजबूत नींव की तरह मानता हूं जिस पर
भविष्य की बहुत भव्य इमारत का निर्माण होने जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष मार्गदर्शन में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 का आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर भव्य समापन हो रहा है। फिट युवा फॉर विकसित भारत की थीम पर आयोजित इस बृहद आयोजन में 1 करोड़ से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर विभिन्न खेल विधाओं में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन का लोहा मनवाया और अनुशासन तथा खेल भावना का परिचय दिया है। इस भव्य आयोजन के तहत 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सांसद खेल महोत्सव 2025 के पोर्टल की लॉन्चिंग और एकीकृत डैशबोर्ड पर पंजीकरण की शुरुआत हुई, जहां 290 से अधिक एनडीए सांसद निरंतर सक्रिय रहे और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। वहीं एसएमएस के माध्यम से आयोजन की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई गई। देश के जितनी जगहों में यह आयोजन हुआ, उन सभी जगहों में महोत्सव की एक समान ब्रांडिंग की गई और फिर क्रमशः ग्रामीण, विधानसभा एवं लोकसभा स्तर पर महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव में विभिन्न खेल आयोजनों की प्रगति और परिणामों को पोर्टल के डैशबोर्ड में प्रतिदिन साझा किया गया, जिससे कि इसमें सक्रिय सांसदों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा मिले। एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सहित पारंपरिक व मोहल्ले में खेले जाने वाले खेलों ने इस खेल महोत्सव की सुंदरता और भव्यता को बढ़ाने का काम किया, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या दिव्यांग सभी ने बड़े ही उमंग और उत्साह से अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के खेल हस्तियों ने इस खेल महोत्सव में शामिल होकर आयोजन की शोभा बढ़ाई। महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न खेलों के टॉप 3 विजेताओं को क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक से विभूषित किया गया। वहीं अन्य प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भेंटकर उनकी प्रतिभा का भी सम्मान किया गया। सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन देना। इस महोत्सव को सफल बनाने में सभी क्षेत्रों के सांसदों का उल्लेखनीय योगदान सराहनीय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर शुरू हुए इस खेल महोत्सव ने न केवल युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का मौका दिया, बल्कि फिट इंडिया मूवमेंट को भी एक नया आयाम दिया है। इस भव्य खेल महोत्सव के सफल आयोजन से उत्साहित देश का हर प्रतिभागी कह रहा है, खेल रहा है भारत, आगे बढ़ रहा है भारत। भारत माता की धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के हर युवा आपको अपना परम मित्र मानते हैं और सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर आप जुड़े हैं, तब हमारे युवा खिलाड़ी आपसे संवाद करना भी चाहते हैं। उसके मन में उत्साह है, कैसे हमने भाग लिया, कैसे हमारा सांसद जी ने ये उत्सव का आयोजन करा। उसके लिए अपना विचार साझा करने के लिए बहुत युवा उत्सुक है। उसमें से कई युवाओं को मैं आपकी अनुमति से अपना विचार साझा करने के लिए अपॉर्चुनिटी दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बीच में हमारे असम के सांसद दिलीप सैकिया जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव आयोजित करा। उसमें शांति कुमारी, हमारी एक एथलीट, इस उत्सव में जुड़ी और उन्होंने मुझे आग्रह करा है कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहती हूँ, संवाद करना चाहती हूँ। तो मैं सुश्री शांति कुमारी को कहता हूँ कि आइए आप प्रधानमंत्री जी के साथ अपना विचार साझा करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते सर। शांति जी नमस्ते। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए बेटा, जरा अपने विषय में बताइए शांति जी। और आपने कबड्डी को क्यों चुना? सर
हेलो सर। हाँ शांति जी, मुझे सुनाई दे रहा है बेटा, बोलो बेटा। सर क्वेश्चन फिर से बोलिए। आप अपने बारे में बताइए, और दूसरा मैं पूछना चाहता था, आपने कबड्डी को ही क्यों चुना? नमस्ते सर, मेरा नाम संती कुमारी बोरो। मैं असम के दरंग जिले के भोटप्रा के एक छोटी सी गांव में तेतली भांगुरी में रहती हूँ। सर, मेरा पिता का नाम है नारायण बोरो। मेरा पिता एक किसान है और माँ का नाम प्रतिमा बोरो। मेरा माँ घर वाले है, घर पे काम काज करती है। और मुझे लेके मेरे घर पे 3 बहनें हैं। 3 बहनें के मैं सबसे छोटी हूँ। मैं कबड्डी को पहले हमारे भोटप्रा में बोडो स्पोर्ट्स क्लब में देखा था। मुझे नहीं पता था कि कबड्डी इतना बड़ा गेम है। पहले मैंने वहां पे प्रैक्टिस किया और मैं इंडिया टीम में भी सिलेक्शन मिला था, तो ट्रायल में भी गया था। स्टेट लेवल मैंने सर्वर खेला है सर। फिर मैं कबड्डी को इतना बड़ा गेम नहीं पता था। कबड्डी को मैंने फर्स्ट बार 2022 में खेला था। कबड्डी में इतना अच्छा शांति, इस बार जो ये इतनी छोटी उम्र में ही कबड्डी खेलने की प्रेरणा ये कहां से आपको हासिल हुई? और क्या घर में आपके जन्म के बाद बहुत शांति हो गई तो आपका नाम शांति रख लिया गया? सर, मैंने छोटी उम्र से ही गेम खेला और गेम खेल के कबड्डी गेम खेल के मुझे बहुत जैसा नाम शांति है वैसा ही शांति मिला है सर। आज आप शांति, आप 10th क्लास में पढ़ती भी है और प्रैक्टिस भी कर रही है, और घर में तो 10th की क्लास मतलब एक ऐसा वातावरण बन जाता है जैसे कर्फ्यू लग जाता है। माता पिता टीचर सब लग जाते हैं, 10th है 10th है 10th है। तो आप ये दोनों चीजें कैसे मैनेज करती हो? मैं हमारा असम का बेस्ट प्लेयर भी हो और हमारे यहाँ हमारा एमपी सर हाँ, मुझे सुनाई दिलीप देता सोइकिया है। सर ने हमारे सर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और हमारा दिलीप सोइकिया सर ने पहले हम कबड्डी को मिट्टी में गेम खेलते थे कट बना के, और हमारा दिलीप सोइकिया सर ने हमें गेम खेलने के लिए खेलो इंडिया में हमारा भर्ती हो गया और उसके बाद हमें गेम खेलने के लिए मैट दिलवाया। ऐसे ही हम लोग अभी यहाँ पर ही खेलो इंडिया सेंटर में ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहा है। और मेरी घर के सपोर्ट से, मेरी कोच की सपोर्ट से, सभी की सपोर्ट से मैंने अभी खेल के यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए उन लोगों सभी को मैंने धन्यवाद बोलना चाहती हूँ सर। सर, आपको भी धन्यवाद देती हूँ। वाह वाह वाह। शांति, आपने बताया कि आप खेल, पढ़ाई, ट्रेनिंग सब बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर रही है। सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से आपको खेलने का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, ये जानकर भी मुझे अच्छा लगा। हमारी सरकार देश में हर तरह से खिलाड़ियों की मदद कर रही है। हमारी कोशिश है कि हमारे खिलाड़ियों का पूरा जोश, पूरी ताकत ट्रेनिंग के समय भी और खेलते समय भी, और उनका प्रदर्शन लगातार सुधरता रहे। आप लगातार मेहनत कीजिए, सफल होते रहिए। आपको 10th की परीक्षा के लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और कबड्डी के मैदान में भी
आप देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद बेटा। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी, बंगाल के दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से हमारे गुणवंत क्षेत्री भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मैं गुणवंत क्षेत्री जी दार्जिलिंग से कहूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते हो। गुणवंत जी नमस्ते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। गुणवंत, आपको तो हॉकी विरासत में मिली है। क्या पिताजी आपको हॉकी की बारीकी बताते हैं? हाँ जी सर, मेरे पिताजी मुझे बहुत सारे टिप्स देते हैं। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना मैं, और कभी भी प्रेशर में नहीं आना है, हमेशा इजी खेलना है अपने। अच्छा, जब आप खेलते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि पिताजी आपका खेल देखें, या फिर आपको लगता है कि अगर पिताजी मैदान में रहे तो डांट पड़ताल पड़ जाएगी, तो उसके बजाय अच्छा है वो घर में ही रहे? नहीं सर, मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ ग्राउंड में रहे और मुझे मेरे खेल को देखे, और मैंने मिस्टेक्स किए और मैं चाहता हूँ वो मुझे मिस्टेक्स ठीक करने के लिए मदद कर दे। और सच की दुनिया खामोश नहीं रहती, और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।